नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोनों बहुओं से खुश होकर अम्मा जी ने अपने जेवर दोनों को दे दिए। नेहा और किरण ने कहा भी कि आप पहनिए, हमारे पास तो गहने हैं। तो अम्मा जी ने कहा, अरे बिटिया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब गहने मेरे किस काम के, अब तो ये मुझे चुभते हैं। तुम दोनों नई नवेली दुल्हन हो, तुम पहनो, तुम पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दोनों बहुएं उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अम्मा को भी यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। क्या हुआ अम्मा जी, आपने ये चादर क्यों हटा दी? आज सुबह ही तो धुली हुई चादर बिछाई थी मैंने। तभी गिरजा एक बाल्टी पानी और झाड़ू लेकर आई और कमरे को धोकर चली गई। अरे बहू, एक दूसरी चादर लाकर बिछा दे, फिर बताती हूँ, अम्मा जी ने कहा। किरण ने दूसरी चादर बिछा दी। अब बताइए अम्मा, किरण ने कहा। रज्जन का बेटा मेरे कमरे में घुस गया था और उसकी गेंद मेरे पलंग पर आ गिरी, इसलिए कमरे की सफाई कर दे, शुद्ध करवाया है। तुम लोग से 1000 बार कहा है कि काम करने वाले के बच्चों को घर के आसपास खेलने मत दो, ऊपर से ये अछूत हैं। कुछ महीने बाद अम्मा जी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। सारे बदन में घाव हो गए। नेहा ने तो कमल से कह दिया, मैं अम्मा के कमरे में नहीं जाऊंगी, कल से गिरजा ही उसका सारा काम करेगी। 1-2 दिन साफ सफाई करने के बाद गिरजा ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा के कमरे में, मुझे घिन आती है। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई किए हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा था अम्मा की सेवा करने के लिए। अम्मा नेहा बहू किरण बहू की रट लगाए रहती, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देती। किरण ने बड़ी बहू नेहा से कहा, दीदी, अब मुझसे अम्मा जी का कमरा साफ नहीं किया जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ छोटी, तू ठीक कहती है। मैं सोच रही थी क्यों ना ये बात रज्जो से कहा जाए, वो बड़ों की सेवा करने के लिए ललायत रहती है। नेहा ने कहा, दीदी, पर अम्मा जी मानेंगी? वो तो नीच जात का छुआ पानी भी नहीं पीती। किरण ने कहा, खूब मानेंगी। नेहा ने कुटिल मुस्कान छोड़ते हुए कहा। रज्जो तलाकशुदा थी और बिल्कुल अकेली लोगों के घर काम कर अपना गुजारा करती थी। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने अम्मा जी की लंबी उम्र की कुशलता हेतु तीर्थ यात्रा के नाम पर निकल गई और अपने मायके पहुंच गई। 1-2 महीने ठाठ से गुजारे। दूसरे दिन रज्जो अम्मा के कमरे में गई। उसे देखकर अम्मा जोर से चिल्लाई, तू यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ। मगर मेरी बहुएं? जी उन्होंने ही तो मुझे ये पुण्य का काम दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान समान हैं, आपकी सेवा से हमें पुण्य मिलेगा। रज्जो ने अम्मा जी के कमरे को जाकर मलमूत्र को साफ किया, पूरे कमरे की सफाई की, उनके घाव धोए, मरहम पट्टी की। जो कमरा बदबूदार था अब वो फिनाइल की खुशबू से भर गया। आज अम्मा जी को सारे रिश्तों की असलियत पता चल गई थी। आंखों में आंसू भर एकटक रज्जो को देखी जा रही थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में अछूत कौन है। अम्मा ने रज्जो को खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे अम्मा जी की सेहत में सुधार आने लगा। बीमारी ने अम्मा जी को अपने और परायों का अंतर समझा दिया। अम्मा जी के ठीक होने की खबर सुनते ही दोनों बहुएं मायके से वापस आ गई और अम्मा जी से कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखिए आप बिल्कुल ठीक हो गई। हमने आपकी सेहत के और सुधार हेतु कितने मंदिरों और भगवान से प्रार्थना की, बहुत दान पुण्य किया और देखिए हमारी प्रार्थना रंग लाई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तभी वहाँ रज्जो आई और अम्मा जी के कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अब अपने घर जा, अम्मा जी तेरे हाथ का खाना पीना नहीं कर सकती। नेहा ने कहा। हाँ हाँ दीदी, सही कह रही हैं। किरण ने नेहा की हाँ में हाँ मिलाई। बहू, जब तुम दोनों मुझे छोड़कर मेरी लंबी और स्वस्थ होने की कामना करने के लिए अपने मायके गई थी, तब इसी ने मेरी सेवा की थी, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा था। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ और जीवित हूँ तो सिर्फ रज्जो की बदौलत। मैं ही पागल थी जो ऊंच नीच का अछूत रोग लगाए बैठी थी, लेकिन अब मेरा पापी मन भी पावन हो गया है। आज से रज्जो ही मेरी देखभाल करेगी और मेरी सारी जायदाद की वारिस भी यही होगी। मैंने इसे गोद ले लिया है। नेहा और किरण, बहू तुम दोनों मुझसे कह रही थी ना कि तुम्हारे पास गहने हैं,
तो मैंने जो गहने तुम दोनों को दिए हैं ना, वो तुम रज्जू बेटी को दे दो। देखो, इसकी कलाई और गला कान सब सूना पड़ा है, अम्मा जी ने कहा। अंतिम बात सुनते ही दोनों बहुएं चक्कर खाकर गिर पड़ी। दोस्तों, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म या जात पात से नहीं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।